जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी ये हो बाबा पालना साकार की English translation to you. हो बाबा पालना साकार की सेवा में सदा साथ Yes, you are. सबको कराते रहते हो ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम दीदी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। सैक्रामेंटो भी सारे बच्चे और अनुभूति के भी बच्चे ज्वाइन किए हैं दीदी, और हेमा बेन भी एंड में ज्वाइन करेगी। तो सभी आपका स्वागत करते हैं। हिंदी वाले सभी बाबा के बच्चे सभी वेलकम करेंगे दीदी को, जो भी अपना ऑडियो वीडियो चालू कर सके। Om Shanti sister, welcome to Sacramento. ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। वेलकम। वेलकम दीदी। ओम शांति। Om Shanti Didi. Welcome Didi with this jasmine flower. Om Shanti. ओम शांति। तो दीदी आप शुरू कर सकते हैं। मैं आप ओम शांति। आप सभी के मुख से तो ओम शांति सुन रही हूँ, चाहे किसकी वीडियो खुली है या नहीं खुली। वतन में बाबा ने हम सबको बिठा के वो एक जो रूहानी अनुभव संगठन का होता है, वो ऑटोमेटिकली चित्र सामने आ जाता है। फीलिंग जो है वो वाइब्रेशंस के रूप में कहते हैं, यहाँ वाइब्रेशंस कैसे पहुंचे। तो ये जो रूहानी कनेक्शन बना हुआ है, उसमें वो हृदय की फीलिंग जागृत हो जाती है। तो बेशक हम यहाँ आपके नजदीक सामने नहीं बैठे हैं, चाहे आपका चित्र देख के, आपका वीडियो देख के, चाहे हाथ में फूल देख के मन की भावना, और चाहे जिन्होंने वीडियो नहीं खोला है उनके शब्द सुन के, या जिन्होंने नहीं बोला है उनके मन के भाव भी वो पहुंच गए। जैसे बाबा कहते हैं, मेरे पास वतन में कोई इंग्लिश, हिंदी या कोई बंगाली या भाषा या कोई अमेरिकन या यूरोपियन भाषा नहीं है। बाबा के पास हमारे शब्द कैसे पहुंच जाते हैं, दिल की आवाज कैसे पहुंच जाती है। तो जो दिल की भाषा है वो प्यार के संबंध से ऑटोमेटिकली एक चित्र के साथ पहुंच जाती है। जैसे बाबा कहते हैं, सबके मुस्कुराते मुख देख रहा हूँ, मस्तक की चमक देख रहा हूँ, मणि चमकती हुई देख रहा हूँ। तो हम इधर उधर बैठ के देखते हैं, हम तो बिल्कुल साधारण रीति से बैठे हैं, हमारे साथ भी कोई हम शरीर को देख रहे हैं। और बाबा जो हमारे मन के भाव हैं, उस भाव को इतनी वैल्यू दे करके वो बाबा के पास उस संकल्प का जो स्वरूप कितना वैल्यूबल है, उस संकल्प की फीलिंग बाबा
फिर कभी कभी मणि बताते हैं, तो कभी रेस ये बताते हैं जैसे कि लाइट की किरणें निकल रही हैं। कभी बाबा कहते हैं बच्चों के वाइब्रेशंस जो है वो बाबा के पास आवाज के रूप में पहुंच रहे हैं। तो यह है संबंध की बात। हम आपसी रूहानी संबंध में चाहे कहाँ भी बैठे हैं, एक परिवार के बाबा के बच्चे हैं, एक माँ बाप के बच्चे हैं। लौकिक में तो अलग बात है, परंतु ये अलौकिक की बात है कि ब्रह्मा माँ के हम बच्चे, शिव पिता के बच्चे हैं। सब अपने आप को यही कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो एक परिवार है, रूहानी रिश्ता है। उस रिश्ते से हमारा जो है एक संबंध दूर बैठे भी नजदीक का संबंध अनुभव होता है। तो अभी उसी स्मृति से, उसी स्वरूप से बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। सुचरिता मेरे को दूसरी लेके आओ, कोई हर्ज नहीं है, परंतु मेरे को दूसरी, मेरा चश्मा जो है ना दूसरा। मैं सुनाती हूँ बाबा के, नहीं ये तो चलता रहे, मुरली बाद में सुनाती हूँ। तो आज भी बाबा ने जो मधुर महावाक्य उच्चारे हैं उसमें हमारी रूहानी पालना क्या है, हम आत्माओं को बाबा किस भावना से देख रहे हैं और किस आधार से हम बच्चों को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ज्ञान तो सुना रहे हैं, ज्ञानी हम सब बन गए हैं, योग भी सब लगाते हैं, योगी भी बन गए हैं। अब जब ज्ञान और योग, ज्ञान को जब योग बना लेते हैं, यानी ज्ञान सुन करके उसका उसी पॉइंट को अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल में, उसको योग कहा जाता है। ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। किसकी संतान हूं? परमपिता परमात्मा की संतान हूं। तो आत्मा का संबंध जब परमात्मा से जुटा और मैं आत्मा शरीर से न्यारी पिता परमात्मा की संतान हूं, तो जैसा मेरा बाप वैसा मैं, यानी जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे गुण हैं, जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो मुझ आत्मा की शक्तियां हैं, जो उनके संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। वो मेरे अंदर स्वाभाविक है, पर अभी वो जैसे मर्ज हो गया है, या दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो किसी भी बड़ी मशीन को चलाने में बहुत पावरफुल होती है। चाहे धरती पर चलने वाली मशीनरी हो, चाहे आसमान में उड़ने वाली मशीनरी हो, उसकी जो एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर है, चार्ज है, तो वही बैटरी बाबा कहते हैं सोल बैटरी तुम भरते हो। तो सतयुग में हमारी चार्ज रहती है एनर्जी लेवल, तो हमको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, नेचुरल हम उसका स्वरूप बन गए। वो स्वरूप बने कैसे? जब ज्ञान और ज्ञान को योग बना दिया। ज्ञान है, भक्ति में भी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, पर संबंध बालक का नहीं रखते, यही रखते हैं मैं मूर्ख खल कामी भिखारी, हे भगवान शक्ति दो, हे भगवान शांति दो। है रिश्ता पिता परमात्मा का, पर संबंध भिखारी का। पुजारी भिखारी, भिखारी बन गए, तो प्राप्ति भी उसी अनुसार होती है। धीरे धीरे वो हमारा द्वापर का स्वरूप है, कलयुग का स्वरूप है। बैटरी जो धीरे 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 डाउन होती गई है, अब बिल्कुल जब एम्प्टी हो गई तो परमात्मा फिर से बैटरी चार्ज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जब योग का मतलब है बैटरी को चार्ज करना, रिचार्ज करना, और जब योग बाबा से जुट जाता है तो शक्ति भर जाती है।
जब ज्ञान योग बन गया तो बुद्धि शुद्ध बन जाती है। फिर जो बाबा हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, वो हम अपने व्यवहार में आना शुरू करने, एक्शन में लाते हैं। शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो परिस्थिति कोई भी आई, शांति से उसका सुनते हैं, ज्ञान से बुद्धि को ड्रामा का ज्ञान लेकर के साक्षी होकर के देखते हैं। तो वो ज्ञान हमारी कर्म इंद्रियों में अगर आ जाता है, गुण बन जाता है, वही ज्ञान योग बन गया, वही योग गुण रूप में आ गया, और वही गुण जब परिस्थिति आई तो हमने उसको व्यवहार में लाया, वो संस्कार बन के शक्ति बन गया। विश्व कल्याणकारी हूं, अब रूहानी सेवाधारी हूं, दूसरों को देना शुरू कर दिया। तो ज्ञानी ही दानी बनता है, महादानी बन जाता है। जब वरदानी बन जाता है तो ज्ञानी, ज्ञान के मंथन करने की जरूरत नहीं है। वरदानी बन गए तो वरदानी मूर्त किसी भी जो देवता स्वरूप वरदानी स्वरूप है, श्री लक्ष्मी नारायण बन गए, तो लक्ष्मी नारायण जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है कोई हथियार? श्री लक्ष्मी जी के हाथ में कोई सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल का फूल, तलवार, कलश है कुछ? तो जब हम संपूर्ण बन जाते हैं तो हमारी मूर्ति से भी बाबा वरदान दिलाते हैं। तो मतलब क्या? और वो कैसे? दूसरे के मन के भाव को हम, भगत जो है अपने मन की भावना मूर्ति के सामने रखता है, भगवान वो भावना पूरी कर देता है। इसलिए भक्तों ने उसको सर्वव्यापी समझ लिया। मन में भाव रख के गए, पूरा हो गया, भाई हाँ भगवान बैठे हैं इसमें। तो मनसा शक्ति को बढ़ाएं, मनसा से शक्तियों का दान, मुख से ज्ञान का दान, कर्म इंद्रियों से गुणों का दान। तो ज्ञानी, दानी, महादानी, वरदानी बनने की विधि आज बाबा समझा रहे हैं। ओके, ओम शांति। पहले से ही टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली मुरली का महत्व क्या है, रहस्य क्या है, और बाबा किस प्रकार से हमको किस दृष्टि से देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली पहले क्लास हो गई, अनुभव हो गया, अभी मुरली सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मुरली का थीम है, शांति। मुरली का जो सार अथवा थीम है, तो टॉपिक है, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बनो। और गुण मूर्त बन के गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। दान क्या करना है तो अभी मैं थोड़ा देर पहले ये भी एक पॉइंट सुना लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रेश है। तो एक अभी वहाँ क्लास चल रही थी लंदन में, अभी एक ग्रुप बैठा था, तो विचार सागर मंथन की बात चल रही थी। तो आज की मुरली को प्रैक्टिकल में विचार सागर मंथन में बाबा ने कहा मिठाई बना के खिलाओ, प्रसाद बना के खिलाओ। तो अब वो कैसे है? तो बाबा ने जो ज्ञान दूध दिया, उसको बहुत प्यार से हृदय में जम गई ना वो बात। कल बात बताई थी, परसों बताई, कल बताया आत्मा के गुण कौन से हैं, व्यवहार में कैसे लाने हैं, लक्ष्य कौन सा है, तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम्हारा सम्मान क्या है, तुम्हारे अंदर एकाग्रता की शक्ति कैसे होनी चाहिए, जो कल परसों से रोज मुरली में बता रहे हैं या व्यक्त इशारे दे रहे हैं, और आज की जो बात दे रहे हैं, जच गई मन में बात, जम गया। जो दूध था वो प्यार से हमने स्वीकार किया हृदय की प्यार की अग्नि में,
थोड़ा दही डाला, कल वाली पॉइंट डाली। दही क्या है? योगट है ना। तो ज्ञान को बताया ना, योग बना दिया। योगट, ज्ञान को योग रूप में परिवर्तन करने की आर्ट योगट है। वो जच जाएगी फिर बात अंदर, क्योंकि योग में अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो जम गई जब बात, तो मंथन चलना शुरू होता है। बाबा के दिल की महिमा चलनी शुरू होती है, विचार सागर मंथन चलना शुरू हो जाता है, सुदर्शन चक्कर चलना शुरू हो जाता है, सार ऊपर आ जाता है, भाव मक्खन ऊपर आ गया। अच्छा, अब मक्खन को घी कैसे बनावे? तो और थोड़ा उसको धीमे धीमे चलते फिरते उठते बैठते बड़ी गंभीरता से, धैर्यता से, प्रेम से उसके महत्व को समझे। अब वो घी तो सब इकट्ठा कोई खाएगा नहीं, घी की टोली तो नहीं, पर टोली बना के खिलानी है, तो उसको जीवन में गुण में ले आवे, मिठास उसका खुद अनुभव करने लगे। थोड़ा पकाएं, व्यवहार में लाएं, कर्म इंद्रियों में लाएं। न केवल जम गई, परंतु उसका स्वाद, उसमें जो बाकी चीजें भर गई ना, मिठास, खाली घी तो नहीं खिलाया ना, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला, चाहे पिस्ता डाला, चाहे बादाम डाला, चाहे कैश्यू नट डाले, अखरोट डाला, जो भी जो ड्राई फ्रूट डाला या साधारण चीज डाली, अनुभव की, जम गई वो। अब वो दूसरों को दे रहे हैं बाबा को, पर बाबा से मिली हुई चीज है, बाबा को अर्पण करके दे रहे हैं, प्रसाद हो गया, टोली हो गई। तो बाबा ने कहा सबको टोली खिलाओ, समझा? तो आज की मुरली का से प्रेरणा क्या है, और आज की मुरली की बाबा की हमारे लिए भावना क्या है? आपके मंदिर में सबको प्रसाद मिलता है, वो किस समय का यादगार है? जब आपके मन के अंदर वो विचार चलने शुरू होते हैं और आप चेतन मूर्ति बन जाते हो, आपकी ज्योत जगी रहती है, आपको भोग नहीं, आप जो मिला हुआ है वो बाबा को अर्पण कर देते हो निर्माणता से, तो बाबा उसको फिर प्रसाद बना के आपसे दूसरों को दिला देता है। फिर जगह जगह वो प्रसाद बढ़ता है। फिर अब पुजारी से जो प्रसाद मिला, वो देने वाला भी, रास्ते चलने वालों को भी प्रसाद देता, थोड़ा प्रसाद दे दो जी। मुझको याद है, हम छोटे थे, हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी मिलती है, वो छोटे छोटे बच्चों को अच्छी लगती है, उनके लिफाफे में अमूल प्रसाद दे देना जी, प्रसाद देना जी, तो मांग के भी ले लेते हैं मिठास का अनुभव होने के लिए। तो ऐसे ही जब हमारे पास वो प्रसाद बन गया, तो दूसरे लोग आप पे ही कहेंगे, आपको क्या मिला है? आपका चेहरा इतना चमकता रहता है, आपको क्या शक्ति मिली है? आप परिस्थिति में भी डामाडोल नहीं होते, आपको क्या कमाल है आपकी? परिस्थितियां तो वो ही, आप घबराते नहीं हो, तो मांग के भी प्रसाद लेंगे ना, समझा? तो इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 बनो, ज्ञानी बनो, गुणवान बनो, फिर दानी बनो, फिर महादानी बनो, फिर वरदानी बनो। वो वाइब्रेशन से पावर शक्ति, इतनी वाइब्रेशन स्वरूप में मनसा शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, अभी सुनो, आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों में क्या विशेषता देखी? आप में क्या बाबा ने विशेषता देखी? कि कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी है, ज्ञान है पर अखुट है, कभी ज्ञान का प्रवाह खत्म नहीं होता, अटल स्वराज अधिकारी हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करने वाले हैं, कर्मेंद्रियों के दास नहीं बनते, अखंड निर्विघ्न है, योगी तपस्वी हैं, विघ्न आता ही नहीं है, विघ्न विनाशक है, गणेश जी बन गए, अखंड महादानी है। तो ऐसे विशेष अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अखंड महादानी, ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में से कोई बनी हुए हैं। ज्ञानी, योगी
और महादानी तो सभी बन गए हैं, सभी बाबा के बच्चे, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं जो अखुट, अटल और अखंड हैं। यानी निरंतर सेवा चलती रहे, दान करते रहे, परिस्थिति आई निश्चय में डामाडोल नहीं होते, और खजाना कभी खुटता नहीं है, कम नहीं होता है, न गुणों का, न ज्ञान का, न शक्तियों का। तो वो बन जाते हैं विजय माला के विजयी मण के, वो बाबा के गले के हार बन जाते हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सहज विधि है, अखंड महादानी बनो। निरंतर, उसमें अंतर ना पड़े, किसी बात का विघन नहीं आवे, खंडन नहीं होवे। अखंड महादानी का मतलब है निरंतर सहज सेवाधारी। जो चीज सहज हो जाती है वो निरंतर हो सकती है, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। बाबा के बच्चे हो, याद कराता है बाबा, बच्चे आप बाबा के बच्चे हो। दूसरी बात, बाबा के बच्चे हो तो सर्व खजानों से संपन्न हो। तीसरी बात, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो संपन्न हो उसकी निशानी अखंड महादानी है। एक सेकंड भी दान के बिना नहीं रह सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक, भगत भी बहुत दानी बने हैं, लेकिन कितने बड़े दानी हो, अखुट खजाने के वो दानी नहीं बने, भले कितना बड़ा दान पुण्य करने वाले हों। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं। अंतर क्या है? वो पैसा देते हैं, धन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, अनाज दे देंगे, फल दे देंगे, वो विनाशी चीज का दान देते हैं। और अखुट खजाने वाले अविनाशी दान देते हैं, अविनाशी खजाने का दान देते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट अखंड महादानी बनते हो। तो अपने आप से पूछो, अखंड महादानी हो? तो अखंड महादानी बनने का जो पहली बात बताई, वो संपन्न होएंगे, वो भरपूर होएंगे। भरा हुआ होगा तब तो किसी को देंगे। तो चेक करना है कि मैं गुण संपन्न हूँ, ज्ञान संपन्न हूँ, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला हूँ, तब बनेंगे खजानों से संपन्न आत्माएं। तो इसीलिए आप अखंड दानी हो। देते ही रहते हो या जब समय प्रमाण देते हो? कोई कोई समय दे देते हैं, या फिर चांस मिलता है तो कर देते हैं सेवा। हमको कोई चांस देवे मैं भाषण कर दूं, मेरे को कोई चांस देवे तो मैं मुरली सुना दूं। परंतु जो अंदर का खजाना है, मन का खजाना, न चांस की जरूरत है, न कोई विशेष समय की जरूरत है, कब भी कर दे सकते हैं दान। इसलिए निरंतर महादानी। अखंड महादानी में भी 3 कैटेगरी हैं। 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहले मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, यानी सबसे उत्तम दान है मनसा शक्ति द्वारा दान देना। दूसरी कैटेगरी का
फिर वाणी द्वारा ज्ञान, दूसरी आत्मा को आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ाने का ज्ञान। और तीसरा है कर्म इंद्रियों द्वारा गुणों का दान, व्यवहार में आपस में संबंध स्वभाव में आते तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। गुणों का भी दान देवे, शक्तियों का भी ज्ञान देवे, और वाणियों से बाबा के ज्ञान का भी दान देवे। तो रिजल्ट में देखा कि वाणी द्वारा ज्ञान देने में, वाणी से मेजॉरिटी ज्ञान सुनाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, पर मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हैं, यानी कैपेसिटी जितनी है थोड़ा करते हैं। और कर्म द्वारा फिर प्रैक्टिकल व्यवहार में आने वाले तो और ही कम है। कर्म इंद्रिय द्वारा गुणों का दान करने वाले यानी प्रैक्टिकल जीवन में जीने वाले और भी कम है। तो चाहे वर्तमान समय अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को गुण दान देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। अपने आप को भी अपने गुणों का दान दो, शक्ति का दान दो, योग का दान दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अब ब्राह्मण चाहे स्वयं में या ब्राह्मण परिवार में इस विधि को फास्ट करो। तो ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे अब जब भी कोई से मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, वो सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यानी वो हमारा चरित्र बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कर्म में आएगा। तो ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई भी आत्मा हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन दोनों को ही देना है। परंतु फर्क क्या है? ब्राह्मणों को सहयोग देना है, अज्ञानियों को दान देना है। ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान तो है ही है ना, पर वो शुभ भावना शुभ कामना से स्नेह से सहयोग देना होता है। तो दो प्रकार के दाता बन सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा, मनसा में कौन सी स्थिति चाहिए? शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। और दूसरी बात, कर्म द्वारा व्यवहार में आते, संग में आते, इंटरैक्शन करते, व्यवहार द्वारा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन के प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। अगर हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरा कहेगा भाई बड़ा मुश्किल है, इनको ही मुश्किल लगता है, ज्ञान बड़ा मुश्किल है। मैं देखती हूँ ये बहुत बहुत मेहनत करते हैं तो भी बेचारे पता नहीं, ना खुशी में नहीं है, पर मैं कैसे करूँगी। सहज करके बताओ दूसरों को, यानी जीवन में सहज होगा तो आपके जीवन को देख के, बाबा के जीवन को देख के हम लोगों को सहज योग की हिम्मत आई ना, तो सहज बन लगे उनको। आजकल ब्राह्मण आत्माएं सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो
तो दिल में सोचते हैं, आपने दी भी शिक्षा, कोई कहते हैं ऐसे धारणा मूर्त कोई बने हैं, तो देखना चाहते हैं ना, एग्जाम्पल चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और फिर जब देखते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे, तो कहते हैं ना कौन बना है, मैंने सबको देख लिया। तो हिम्मत नहीं आती दूसरों को स्ट्रगल करते देखते, इसको हिम्मत नहीं आती है। इसलिए बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट को जीवन में लाओ। अतीन्द्र सुख का झूला झूलो तो दूसरे झूलने लग जाएंगे। एक ही रस्सी को पकड़ा हुआ खाली ज्ञानी बने हैं तो बोलते रहेंगे, सिर्फ ज्ञान बोलते रहते हैं। एक ही रस्सी को पकड़ा है और आप झूल रहे हो तो कहेंगे बेचारा फांसी पर चढ़ रहे। दो रस्सी है, लगता है झूला है, दोनों रस्सी को बांध के बैठ जाओ, कहेंगे अच्छा है। तो ज्ञान को योग के साथ, ज्ञान को योग भी हो, फिर धारणा उस पर बैठ जाए, वो आप उस पर बैठो उसकी धारणा का, फिर झूलो आनंद का झूला सेवा। तो फिर कितनी भी होगी ना अवस्था, झूला ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कोई ये नहीं कहेगा डामाडोल हो रहा है, अच्छा लोग के बैठे है। झूला ऊपर जाता है नीचे आता है तो बड़े आराम से बैठा हुए। तो परिस्थिति आई और गई, शक्ति स्वरूप बन करके बैठे हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट चाहिए अचल अडोल बनने के लिए। इसलिए जब कोई बात आती है तो कहते हैं हम तो देखना चाहते हैं कौन चलता है। ऐसे वो अलबेले के बोल अपने लिए भी धारणा नहीं होती, दूसरों को भी धारणा नहीं करा सकते। तो ये बाबा कहते हैं कि ये बोल जो है कौन चलता है देख लिया हमने, या अपने आप को भी अलबेला बना देता है, यथार्थ नहीं है। किसी को देखो नहीं, कोई चलता है कि नहीं चलता, मुझे चलना है, पर किसको देखना है? यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप, याद करो शिव बाबा को, फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया और ये लक्ष्य लक्षण में लाया कि जो करे सो अर्जुन, जो ओटे, जो पहले नंबर का इनिशिएटिव लेवे वो ही अर्जुन है। तो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन है, अर्थात अव्वल नंबर का बनता है, पहले नंबर में आ जाता है। तो अगर फॉलो फादर करना है तो कौन सी शिक्षा मिली? किसी दूसरे को डामाडोल होने वाले को देख के अपनी हिम्मत नहीं हारो, ब्रह्मा बाबा को देखो, दूसरे को ना देख। अगर दूसरे को देखेंगे तो नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे, पीछे नंबर आएगा फिर। तो नंबर 1 आत्मा की निशानी है, मुझे एग्जाम्पल बनना है, श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए, सहज बन जावे दूसरों के लिए, सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख के बनना। एक तो है उनसे प्रेरणा लेना, और दूसरा है पहले ये बने तो मैं बनूं ना, ये खुद कुछ अपने जीवन को बदले तो मैं बदलूं ना। तो जिसको देखा वो बदले तो मैं बनूं, तो वो नंबर आगे हो गया ना फिर। तो नंबर 1 तो वो हो गया, तो आपने स्वयं ही अपने को नंबर पीछे कर लिया। ब्रह्मा बाबा को देखो तो आगे चले जाएंगे, तो स्वयं 27 नंबर बार में आ जाते। इसीलिए अखंड महादानी आत्मा सदा हर सेकंड में अपने आप ही तीनों प्रकार का महादान करती है, उसी में बिजी रखना है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। कभी समय पर मनसा दान, कभी समय है तो वाणी से दूसरों को उमंग उत्साह दिला के बाबा के साथ संबंध जुड़ाना, और कभी उनको ऐसा संग दे करके अपने जीवन से उनको गुणों की
कि अनुभूति कराना, मदद करना। उनको व्यर्थ देखने व सुनने की फुर्सत नहीं है। तो माँ दानी बने हो ना, तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो। क्या? किसी इंसान को नहीं देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना है, बाबा को देखना है। और मनसा वाचा और कर्मणा, शक्ति का दान और गुणों का दान और ज्ञान का दान करते रहना है। ये अंडरलाइन कर दो, यानी पक्का कर लो अपने पास। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित मूर्ति नहीं कहा, खंडित मूर्ति को संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना। वर्तमान समय आपस में अभी खास किस बात की जरूरत है? प्रैक्टिकल में दूसरों को प्रेरणा देने के लिए अपने कर्मों से यानी व्यवहार से गुणों का दान देना, उस गुणदाता बनने की आवश्यकता है। और मनसा में हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं और सर्व की कमजोरियों को समाप्त करने की इस विधि से अपने पर भी अटेंशन और दूसरों का भी भला, यानी कल्याणकारी वृत्ति से अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। मुझे आगे बढ़ना है, मैं निमित्त आत्मा हूं, एग्जाम्पल हूं। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को ही मर्ज करो और सर्व गुण संपन्न बनने का और दूसरों को बनाने का एग्जाम्पल बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई ये दूसरा एग्जाम्पल था क्या? ब्रह्मा बाबा खुद एग्जाम्पल बन गए, नंबर 1 बन गया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना, मुझे किसी दूसरे को नहीं देखना है, मुझे एग्जाम्पल बनना है, मुझे करना है, मैं निमित्त इस कार्य के लिए। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सदा सर्व गुण संपन्न मूर्त आत्माओं को हर संकल्प, हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बना के सर्वात्माओं को सिंपल सहज रीति से सहज प्रेरणा देने वाले, सदा निमित्त नंबर 1 समझ के प्रत्यक्ष प्रमाण यानी प्रैक्टिकल सबूत देने वाले, एग्जाम्पल बनने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। फिर दादी जानकी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तरफ। वहाँ से वापस आए तो सेवा का समाचार सुनाया और बाबा की याद दी। तो बाबा ने कहा सबकी याद पहुंच गई है, चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रमाण है कैसे बाबा के सामने है? तो जो बच्चे प्यार से बाबा के सामने होते हैं, बाबा को प्यार से याद भेजते हैं, वो याद के साथ खाली प्यार और याद नहीं पहुंचती, वो उनको बाबा के साथ का अनुभव होता है। बाबा फौरन उनके पास पहुंच जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा मेरे साथ है। बाबा कहा दिल से दिलाराम हाजिर हो गया, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। हाजरा हजूर यानी हजूर मालिक हाजिर है, जहां भी हैं जो भी हैं, लेकिन हर स्थान हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, तो सर्वव्यापी कह देते हैं, पर समझते नहीं कि किस बात ने बाबा को इतना सामने लाया। ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है।
अनुभवी कहता है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे सामने है। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माएं कंबाइंड रूप हो ना, अलग नहीं हो सकते। तो लोग कहते हैं जिधर देखता उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। तो जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करण करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, यानी वो उस समय जब कर्म में बाबा याद है, निश्चय है बाबा मेरा मेरे साथ है सर्वशक्तिवान, तो बाबा की शक्ति आप में भर जाती है, वो अलग नहीं हो सकती। जैसे ये पानी है, अब है तो पानी, इसमें थोड़ा शुगर डालो, हनी डालो, अलग हो सकेगी क्या उससे? इसमें सब मिठास का ही अनुभव होएगा ना। तो बाबा को दिल में समा के निश्चय के बल से याद करो, प्यार से करो, तो बाबा जैसे आपके सामने बैठे, साथ बैठे, तो साथ ही साथ है। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। तो आपकी स्थिति कैसी है? सोच देखो, अपने आप से पूछो। कंबाइंड है ना, सर्वशक्तिमान की शक्ति आप में काम कर रही है ना। तो करण करावनहार, करण के करणहार करने वाले के साथ है। करणहार अलग नहीं, अपने आप को अलग नहीं करो। इसको कहा जाता है कंबाइंड स्थिति। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में समा गया, परमात्मा आत्मा में समा गई। बाबा की शक्ति आप में समा गई, इसको कहते हैं कंबाइंड। फिर चलते फिरते उठते बैठते वो शक्ति वो गुण आपके साथ है, उसको कहते हैं कंपेनियन। वो साथ शक्ति साथ दे रही है। फिर वो कंबाइंड रूप और कंपेनियन रूप है, वो कैनपी बन जाता है, अचल अडोल रखता है, निर्विघ्न बना देता है। तो सभी अपना, तो बाबा कहते हैं इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के लिए। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना, इसी को कहेंगे बाबा को फॉलो करना, यानी प्रैक्टिकल में खुद निमित्त बन के कर्म करना। ये ड्रामा की नूंद है। ऐसे है ना फॉलो फादर, अच्छा पार्ट बजाया ना। जहां भी हैं विशेष पार्टधारी, विशेष पार्ट बजाने के बजाय सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। ये भी ड्रामा में है, विशेष आत्मा से बाबा विशेष कार्य कराएंगे। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। सेवा करके आए, चक्कर लगाया, मधुबन स्वीट होम पहुंच गए। तो सेवा का चक्कर से फायदा क्या है? सेवा पर जाते हैं तो अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। जाते हैं तो अनेकों के अंदर सेवा करने वालों का, वहां के स्थान पर रहने वालों का सहयोग देने के अंदर उत्साह उमंग आ जाता है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो तो भी ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? यानी मधुबन में या कहाँ पर भी रहेंगे, पर सेवा करने का पार्ट है तो कैसे भी बाबा सेवा करा लेंगे। सोचते भी हैं जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है, तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है ना। अच्छा, संगठन अच्छा है। दूसरे ग्रुप से बाबा ने कहा, ध्यान खिंचवाया, जिनको परमात्म प्यार का अनुभव होता है उनमें कौन सी विशेषता आ जाती है? क्या ब्लॉक कर देता है? परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं होता। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो।
किसी भी परिस्थिति में दुख अंदर नहीं लो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। एक ऐसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति को कोई दुख की लहर आती है तो खुश रहते हो परिस्थिति में भी, या थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, थोड़ी थोड़ी समझ। संगम पर है ना, दुख की दुनिया में है तो थोड़ा दुख की लहर आ जाती है। दूसरी तरफ सुखधाम है, सुखधाम में जा रहे हैं पर दुख की लहर टच करती है। बाबा ने कहा दुख की लहर की बातें सामने आएंगी, पर आप सुख के सागर के बच्चे को दुख की लहर टच नहीं करे। आएगी पर आपके पैरों से पहले ही दूर चली जाएगी। होती है ना, जब सागर की लहर आती है लगता है बड़ी दूर से आई है, पर आप तक नहीं पहुंची, एक इतनी 2 इंची पहले ही वापस चली गई। आपको दुख की लहर कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। बचाना है अपने आप को। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, लेकिन स्वयं को बचाना तो अपने ऊपर है ना। दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव ना पड़े। बरसात पड़ रही है, छतरी हाथ में होगी तो नहीं भीगेंगे ना। रेनकोट डाला हुआ तो रेन तो हो रही है, पर हम तो नहीं भीगेंगे ना। गर्मी है, हमने पंखा हाथ में ले लिया या एसी ऑन कर दिया, है तो हमारी बात, हमारी कॉन्शियस बड़ी ऊंची रहे, असर नहीं होगा दुख का। वो अपने ऊपर है। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। दुनिया की तरह नहीं सोचो। न्यारा 2 तरीकों से, हमारा दुनिया वाला सोच नहीं, हाय एक बेचारा कितना बीमार हो गया है, देखो तो सही कितना नुकसान हो गया, मेरा कितना ये हो गया, और अपने आप को भी रोते रुलाते हैं, दूसरों को भी रुलाते। साक्षी होकर के देखो, ड्रामा की भाभी को समझ करके करो तो दुख की लहर टच नहीं करेगी। दुख इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा, तो दुख की लहर से न्यारा, तब वो प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। अभी हम पुरानी दुनिया में नहीं है, दुनिया की तरह नहीं है, हम तो अलौकिक बाबा के बच्चे। हमारा सोचना बदल गया, हमारा देखना बदल गया, हमारा खान पान बदल गया। बदरूम की आप सिस्टर फोटो खींची। तो इसीलिए हर बात में न्यारे और प्यारे। जितना न्यारा बनते जाते उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो, क्योंकि एनर्जी उसमें नहीं जा रही है। एनर्जी वो परमात्म प्यार की हमारे पास आती है, क्योंकि दुनिया की तरह सोचते ही नहीं है, देभान में सोचते ही नहीं है। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे और कितने प्यारे हैं, क्योंकि ये परमात्म प्यार है, ये संगम युग पर ही मिलता है, ये और कोई युग में नहीं मिलता। क्योंकि ज्ञान भी संगम पर युग पर मिलता है, बाबा भी संगम युग पर मिलता है। कोई और युग में प्यार नहीं प्राप्त होता। तो जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, पर खूबी प्यार की ये है कि थोड़े समय में बहुत प्राप्त होता है। सीजन के समय फल बहुत मिलता है, पेड़ घर में लगा हुआ है तो अथा है, दूसरों को भी बांटते हैं,
तो मेरे तो घर में बाबा है, घर बैठे बाबा मिले। तो समय है, खैर खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्चा किया क्या? आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया है। दुनिया वाले तो खुशी के लिए कितना समय भी लगाते हैं, संपत्ति पैसा भी खर्च करते हैं, संपत्ति भी खर्च करते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। खुशी कितनी ऊंची चीज है, कोई चीजें हमको क्या खुश करेंगी। तो खुशी के गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, बराबर पा लिया ना। पूछते हैं बाबा, जो चाहिए था, जिसको ढूंढते थे वो मिल गया अरे ना। गोल्डन हैंड करें। तो गोल्डन कहते हैं ना भाई, वो पहले भक्ति में गीत गाते थे, भक्ति का नहीं है तो फिल्म का गीत। जिसे ढूंढती फिरती थी मेरी नजर, तू वही तो नहीं। वो कहते जी वही तो हूं मैं। हम कहते बाबा आपको तो बहुत ढूंढ रहे थे, हमको तो पता ही नहीं था कि आप ऐसे ज्योति बिंदु रूप हो। ज्योतिर्लिंगम को पूजा तो बहुत, आप वही और आपकी मूर्ति है। हाँ बच्चे, मैं ही तो निराकार साकार में आता हूँ। तो मैं अपने गीत गाते रहो, अपनी महिमा के गीत गाओ। पा लिया ना, तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी होती है ना। खुशी में मन नाचता रहता है, नाचते रहते हैं। तो ये जो खुशी मिली है ये बांटते जाओ, जितना बांटते जाएंगे बढ़ती जाती है। बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आवे ये अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय हर एक दुखी है, जब भी मिलते हैं दुख का वर्णन करते हैं, कोई ना कोई मुसीबत सुनाते हैं, कोई ना कोई समाचार ऐसा सुनाना चाहते हैं। और आप जिसको भी मिलते हो खुशी का समाचार सुनाते हो, कितना फर्क है। तो आपके पास तो खुशी है, जिसकी खुशी है दुनिया में, तो हर समय तो दुख दुनिया के पास है, आपके पास हर समय की खुशी है। तो जो बेचारे दुखी हैं, दुखी को खुशी का दान दे दो ना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो अभी निर्विघ्न बन करके, सभी निर्विघ्न बन के उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। समझ है विघ्न आएंगे, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। अब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब विघ्न अच्छी तरह से कर रहे हैं अपना काम, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हमारा काम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। तो क्या याद रहे, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूं। सदा ये याद रखो, हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का यादगार है भाई गणेश जी है, विघ्न विनाशक बोलते हैं, दुख भंजन, दुख को दूर करने वाले। तो मैं शिव जी का बच्चा हूं ना। तो विघ्न विनाशक का यादगार जो है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अचल स्थिति बनाने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा पूछते हैं बाबा, सर्व को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करती हो, भरपूर समझते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है अचल होएगा, हलचल में नहीं आएगा। जैसे खाली बर्तन होता है ना, जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल
चाहे मन में संकल्प रूप में आवे, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, अगर किसी भी प्रकार की हलचल होती है, अगर मन डावाडोल होता है, बुद्धि में निश्चय थोड़ा कम हो जाता है, हिम्मत कर्म में, कर्म इंद्रियों में वो जो कर्म शक्ति रूप से कर्म करना चाहिए उसमें थोड़ा कमजोर अथवा लापरवाह हो जाते हैं, क्या सिद्ध करता है ये? खजानों की कमी है। तो खजाने भरने हैं ज्ञान और गुण और शक्तियों के, तो सिद्ध है खजाने में संपन्न नहीं है। पर बाबा कहते इतना संपन्न बनो, संकल्प तो क्या स्वप्न में भी हलचल ना आवे, अचल रहो। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज रहती है, उतना ये हलचल मर्ज हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज करो, प्रकट करो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता। शरीर द्वारा जो भी कर्म है, आंखों का देखना, कान का सुनना, मुख का बोलना, ये कर्म इंद्रियां अपना काम करती रहती है ना। ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे, यानी शक्ति इमर्ज रूप में रहे। अपनी शक्ति को बार बार याद रखो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन, शरीर का पोजीशन याद रहता है, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, प्रोफेसर हूँ, बाप हूँ, माँ हूँ, तो वो उसके गुण कर्तव्य याद रहते हैं ना। तो ऐसे ये मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपना ऑक्यूपेशन है यानी अपना इंट्रोडक्शन याद रखो। तो चेक करो ये मर्ज रहता है या मर्ज रहता है। डॉक्टर को भूलेगा मैं डॉक्टर हूं, फौरन मरीज को देखते को दूसरे भी कहेगा मेरे को बुला लेते थे ना, इमर्ज हो जाएगा। तो ना भी घर में बैठा होगा तो भी दवाई का कुछ ना कुछ फोन करके भी देता रहेगा। तो इमर्ज रहता है। उसकी निशानी फिर क्या होती है? उनको नशा होता है, यानी एक अंदर प्राउड है, हमको भी निश्चय और नशा है कि बाबा ने हमको शक्ति दी है। तो नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि शक्तिशाली आत्मा है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी हर कर्म में नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा। ये डामाडोल नहीं होता, ये हलचल में नहीं आता है, ये सदा अडोल रहता है। तो कहा जाता है हलचल से परे। क्या बन गए? अचलगढ़। कोई हिलावे तो भी हिले नहीं, ऊंचे। तो बाबा ने कहा यह अचलगढ़ आपका यादगार है ना। अचल भी रहो, स्थिर भी रहो, पर ऊंचे बन के रहो, श्रेष्ठ स्थिति। इसलिए अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। अचलगढ़ माउंट आबू में नीचे नहीं है, दिलवाड़ा मंदिर से भी ऊपर है। तो याद रखो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। कौन शक्ति देगा उनको? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, कौन देगा कमजोर को शक्ति? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। इसलिए किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कोई भी आत्मा जो है ना, कमजोर आत्मा क्या सुनाएगी? बेचारी कमजोरी की बातें सुनाएंगे ना। करना कुछ चाहते हैं, कर नहीं सकते, इसका मतलब इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कमजोर है। जो संकल्प में आया पर कर नहीं सकते, चाहता तो था पर कर नहीं सका। पर बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, आप उस कैटेगरी में तो नहीं हो। जो आप संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो चेक करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है
कि संकल्प और कर्म समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ है और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प कर्म में ला नहीं सको, उसको फिर मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहते। मास्टर सर्वशक्तिवान है जिस शक्ति का संकल्प किया उसका मास्टर बन के उसको एक्ट में लाया। तो चेक करो जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है जिस समय जिस शक्ति की अवस्था हो, आवश्यकता हो, उस समय वो शक्ति कार्य में लगाएं। तो है ऐसे शक्ति का आह्वान करो, इमर्ज भी करो, आह्वान भी करो, प्रकट भी करो। कहते वो शक्ति उतर आई, शक्ति प्रकट हो गई। तो हमारे में जो सब अंदर समाई हुई ईश्वरी सर्वशक्तिवान की शक्ति वो इमर्ज करनी है, प्रकट करनी है। कौन था मैं? हम सो हम। आह्वान करो फिर से दोबारा। सर्वशक्तिवान की संतान हो, आह्वान करते हो तो देरी से आती है क्या? कोई भी शक्ति जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे याद आवे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा करते शक्ति तो याद आई परंतु उस वक्त नहीं आई, इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल और कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो ना, तो ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो कि जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बाबा कहते हैं ना। तो ऐसे तो नहीं सोचते हो कि चाहते तो थे पर ये हो गया कुछ और। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उठती कला वाले हो, पूछते हैं बाबा फिर बंधन में तो नहीं हो, हर किसी चीज का बोझ तो नहीं लगता। उठती कला वाले हो कि चढ़ती कला वाले? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं। सब उठती कला वाले हो, कोई चढ़ती कला वाला और कोई उठती कला वाला, या कभी चलती कला होती है। चल ही रहे हैं, हाँ का चल, हाँ ज्ञान में चल तो रहे हैं, चल ही रहे हैं, या स्टक हो गए का। तो कभी उड़ती कभी चढ़ती कला कभी चलती कला हो जाती है क्या? बदली होता है। वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो एक ही स्पीड से। कोई विघन आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है। बाबा ने कहा नॉलेजफुल हो ना, तो विघन आया तो विघन की भी नॉलेज है। विघन नॉलेज की शक्ति से विघन पार नहीं करेंगे, आप पर वार नहीं करेंगे, पर आपसे हार खा जाएंगे। वो हार, विघन खत्म हो जाएगा, विघन रहेगा ही नहीं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अमृत वेले से अपना ये ऑक्यूपेशन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो कि मुझे ये अपना पोजीशन, ऑक्यूपेशन, अपनी स्मृति का स्वमान याद रहता है। मास्टर सर्वशक्तिवान। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति अव्यक्त माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी तो अब रूहानी बच्चों की प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। अपना ऑडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन कर दो, दीदी को नमस्ते करो बाबा की याद में।
Om Shanti, Sudesh Thank Didi. you, Didi. ओम Om शांति। Shanti. अच्छा, वरदान। Om Shanti, Didi. अच्छा, वरदान वरदान। सुनो पहले, वरदान। Shukriya, Didi. Shukriya, Papa. Meet everyone. सहन शक्ति वरदान है आज का। सहन शक्ति का कवच पहन सर्व आत्माओं को, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। शक्तियों को अपना साथी बना लेना, शक्तियों को वर लिया, अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़। कोई बना थोड़ी है, बन ही जाएंगे ना। दूसरों को नहीं देखना, अलबेलेपन के नाज को नखरों को छोड़ सहन शक्ति को मजबूत करो। सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं। माया बार बार वार करके कमजोर कर देती है, सेंसिटिव बन जाते हैं। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। बाबा आप तो कहते हो ना माया के वार होंगे, ड्रामा अनुसार ही सब कुछ चलता है, तो फिर ऐसे कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने और चढ़ने की सीढ़ी छोड़ सदा उत्साह उमंग में रहो, तो संपूर्ण स्टेज नजदीक आ जाएगी। आप जैसे संपूर्णता के नजदीक पहुंच जाएंगे, स्टेज बन जाएगी, वो स्थिति बन जाएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से सर्व आत्माओं को, अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, Om Shanti, Didi. Om Shanti. ओम हम शांति। भी एक साथ में दीदी को पहले थैंक यू करेंगे। हाँ, Thank you. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you. Om Shanti. Om Thank you. Shanti. Plari Didi. Thank you. Om Shanti. Thank you, बहुत Didi. प्यार Om भरा। Shanti. Om Shanti. Om Thank you, Shanti. Baba. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, Baba. दीदी सबसे अच्छी बात ये है कि लेसन से कुसुम बेन ज्वाइन किया है। कुसुम बेन सबको ओम शांति करो। हमने आपको देख लिया, हमने कही तो सबसे अच्छी बात है। ओम शांति सुदेश दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो बाबा के बच्चे बाबा के दूर बैठे भी नजदीक हैं, सामने बैठे हैं, सन्मुख बाबा से शक्ति भर रहे हैं। बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छा लगा सुदेश दीदी, बहुत 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 अच्छा लगा। अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपको सन्मुख मिलके। ओके, अभी 10 मिनट शांति से एकदम बाबा की याद में योग में बैठेंगे, तो साइलेंस में फिर पूरा करेंगे। यस, ठीक थैंक है? यू। हाँ जी। या थैंक यू। जी दीदी। मनसा शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए। ठीक। हेलो हेमा बेन, आओ ओम शांति करने।
ओम शांति दीदी। And ओम ओम शांति शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। आज दीदी हमारी उमंग उत्साह का स्वरूप है ना। हमारी दीदी देखो Yeah. ओम शांति दीदी। सदा यंग है, सदा पालना देती रहती है। दीदी का हमारे साथ 40+ इयर्स का संबंध है ना दीदी, सही ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू दीदी। okay, thank you. Om Shanti. थैंक यू ओम दीदी। ओम शांति। शांति। ओम दीदी शांति। थैंक यू बाबा। ओम Thank शांति you. ओम ओम शांति। शांति। थैंक ओम यू। शांति। Om Shanti Didi. Thank you very much. थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you, Suresh Didi. Om Shanti. ओम शांति। दीदी ओम आपने सबको भरपूर कर दिया। Okay. और ओम हेमा बहन को भी थैंक यू, उन्होंने भी सबको इनवाइट किया। थैंक यू हेमा बहन भी। और जो भी अलग अलग जगह से, कोई दीदी ईस्ट कोस्ट से भी ज्वाइंट हुआ है और 2-3 जन लंदन से भी ज्वाइंट हुए हैं। तो सभी को थैंक यू सो मच। वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, Thank you, sister. Thank you. थैंक यू। वॉशिंगटन डीसी से भी बहुत join सुख हुए। मिला, बहुत खुशी मिली आपको सुन के, मुरली आपके मुख से सुन के दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाबा का, परिवार का। ओम शांति सिस्टर, आपने इतनी रमणीकता से मुरली पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। Thank ओम शांति दीदी, थैंक यू। Thank you. शांति दीदी। Thank थैंक you यू very सो much मच। Thank हम you. जॉर्जिया से ज्वाइन हुए थे दीदी। हम आपको नवंबर में बाबा मिलन को मधुबन में मिले थे।